कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता के प्रथम अध्याय में तुमने जाना कैसे एक तोते, बैल और वेश्या की मुक्ति हुई। अब दूसरे अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण दिशा में वेदों में पारंगत देव शर्मा नामक ब्राह्मण पुरंदरपुर नामक नगर में रहता था। वह अतिथियों का पूजक था। शास्त्रों में पारंगत देव शर्मा सदा यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता था। ऋषि मुनियों का सदा ही प्रिय रहने वाला वह देव शर्मा नामक ब्राह्मण सदा यज्ञ हवन आदि क्रिया करके देवताओं को तृप्त करता था। लेकिन फिर भी उन धर्मात्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अपना हर दिन तपस्वियों की सेवा में बिताता था। इस प्रकार ऐसे सत्कर्मों को करते हुए उन्हें एक लंबा समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी लोक पर एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए, जो सदैव ही आकांक्षा रहित, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रभु की आराधना में मगन, पूर्ण रूप से अनुभवी और शांत चित्त हृदय वाले तपस्वी पधारे। देव शर्मा ने उन महात्मा को प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। तब वह महात्मा बोले, देव शर्मा, तुमने अब तक मेरे लिए जो भी किया उससे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में चलने वाले प्रश्नों से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। अतः तुम बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो। तब देव शर्मा बोले, हे महात्मन, मैं शांतिमय स्थिति की तलाश में हूँ, वह मुझे कहाँ मिलेगी। तब उन संत ने कहा, हे देव शर्मा, शोपुर गांव के निवासी मित्रवान, जो कि बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देंगे। तुम उसके पास जाओ और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम निराश नहीं होंगे। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना करते हुए वहां से सोपुर नामक गांव में पहुंचकर उत्तर भाग में एक विशाल जंगल देखा, जिसके किनारे एक शिला थी, जहां बकरियों का चरवाहा मित्रवान बैठा था, जहां सभी प्रकार के जीव जंतु आपसी भेदभाव को त्याग कर मिलजुल कर बैठे थे। देव शर्मा ऐसे वातावरण को देखकर अति प्रसन्न हुए। जब मित्रवान ने देव शर्मा को देखा तो मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आप मुझे बताएं। तब देव शर्मा ने कहा, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक सोचा, उसके बाद में कहा, हे विद्वान, पहले तुम मेरी इस वृतांत को सुनो। एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो मुझे ग्रस लेना चाहता हो। मैं डरता था, इसलिए बाघ को देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से निकल गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास में रोक टोक चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। इस अवसर को जाने मत दो। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मेरा यकीन मानो, मैं स्वयं इसकी स्वीकृति दे रही हूँ। तब बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से सारा द्वेष भाव निकल गया है। तुम्हारे मांस को खाने की इच्छा भी मेरे अंदर खत्म हो गई। ना जाने क्यों भूख प्यास सभी मिट गई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे इतनी निर्भय हो गई और तुमको अपने आप को समर्पित कर दिया। इसका क्या कारण है। तब बाघ ने कहा, वो सामने महापुरुष खड़ा है, चलो उससे पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए। स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य में था और उन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया। तब मैंने उस बकरी और बाघ से कहा, तुम जिसका उत्तर जानना चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह बहुत ही विस्मय करने वाली घटना थी। वह सामने वानर राज है, हमें उससे पूछना चाहिए। तीनों उस वानर राज के पास गए, सारा वृतांत कहा
तब वानरराज ने कहा, हे अजयपाल, सुनो, मैं इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। हो सकता है तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाए। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। इस वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसको ध्यान से देखो। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है। पूर्व काल में सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान महात्मा यहाँ रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर मंदिर में उपासना करते थे। वह वन में फूलों का संग्रह करके नित्य ही नदी के जल से भगवान शंकर को स्नान कराकर वहीं पर उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा को काफी समय बीत गया था। भगवान शंकर की कृपा से एक अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने उसे फल लाकर अतिथि सत्कार किया और कहा, हे महात्मन, इसे ग्रहण करें एवं मुझे बताएं, मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से ही भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज उसका फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि आज आप जैसे महात्मा का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। तब सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा ने वहां रखी एक शिला पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ अभ्यास के लिए आगे देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर वह बुद्धिमान तपस्वी उनके सामने ही देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा ने महात्मा के आदेशानुसार पालन किया और नित्य ही गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे, जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जहां भी गए वहीं का तपोवन शांत हो गया। उनके हृदय में शीत, उष्ण, राग, द्वेष आदि सभी शंकाएं दूर हो गई। भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वदा अभाव हो गया। और यह सब गीता के द्वितीय अध्याय का जाप का प्रभाव था। तब मित्रवान ने कहा, आगे बकरियों का चरवाहा मित्रवान कहता है, हे देव शर्मा, वानरराज के इस तरह से कहने पर मैं मित्रवान प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ को साथ में लेकर मंदिर की तरफ गए, जहां पर शिला पर गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा, पढ़ा और उसकी आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः हे महापुरुष, तुम जिस इच्छा से यहाँ पर आए हो, गीता का दूसरा अध्याय ही तुम्हें वह दे सकता है। ऐसा करने से मुक्ति दूर नहीं रहेगी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने शिला का पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोत्तर आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत उनसे कहा और सबसे पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़े श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। इसके बाद उन्होंने प्रशंसा की योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। उनके मन की सारी कुंठाएं दूर हो गई। पृथ्वी लोक पर रहते हुए हे लक्ष्मी, उसने सारे भवसागर को पार कर लिया। हे सुंदरी, यह था गीता का द्वितीय अध्याय। अब मैं तुम्हें आगे गीता का तृतीय अध्याय का महत्व कहूंगा। हे भक्तजनों, गीता के इस अध्याय को पढ़कर दक्षिणा स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके मित्रगण भी इसका लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।